क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप लोगों से? सब लोग रिप्लाई कीजिए, बोलो नीतीश क्या क्या यस आंसर है? 3 minus root 6 3 plus root 6. रूट में आ गया, नो सर। रूट में तो नहीं आएगा। दूसरा पहला केस क्या करेंगे कि पावर को जीरो से इक्वेट करेंगे, जीरो से। यहाँ पर 1 है, इसका मतलब पावर जीरो है। अब x कॉमन करो, x माइनस 5 इक्वल टू जीरो। x का दो वैल्यू मिलेगा, 0 और 5। अब चेक करना है कौन एक्सेप्ट होगा कौन रिजेक्ट होगा। तो बेस पॉजिटिव होना चाहिए, यह कंडीशन है। तो बेस में 0 रखेंगे तो यह नेगेटिव नंबर देगा, 5 रखेंगे पॉजिटिव देगा। तो इस केस में ओनली 5 आंसर होगा। फिर सेकेंड केस है कि बेस को 1 से इक्वेट करके सोल्व करो, बेस इक्वल टू 1। बेस के जगह पर है x माइनस 3 इक्वल्स टू 1, एक्स का वैल्यू 4 मिलेगा, यह भी आंसर हो जाएगा। तो फाइनली दो आंसर होंगे, 4 और 5। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? सब कोई बोलो। अमन, अश्विनी, जतिन, नीतीश, प्रियांश, प्रत्युष, सब। तो अपने सॉल्व करके आंसर सबको बताइए। यस सर, यही यार 5 और 4 है। हाँ ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को ट्राई करो और कोशिश करना है सबको ही सही आंसर लगे। Two 5. देखो पहला केस, और स्टूडेंट बोलो, सबको बोलिए। नीतीश 2 5 बोल रहा है, चेक करते हैं। देखो विद इन द टाइम सॉल्व होना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सही कंसेप्ट को अप्लाई करो, कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट कीजिए। टू एंड फाइव। 2 and 5, यस सर। अच्छा चेक करते हैं। यस सर 2 and 5 भी आ रहा है। 2 and 5 ठीक है। न्यूमरेटर को 0 से इक्वेट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बाई एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फैक्टराइज करेंगे इसको। तो एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। एक्स का दो वैल्यू मिलेगा, 2 और 5। चेक करेंगे 2 आंसर होगा क्या? 2 बोलो बच्चे, या 2 जो है ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। 2 बेस में रखेंगे तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा, 4 माइनस 2 माइनस 5, ये तो नेगेटिव आ जाएगा। 5 रखेंगे तो एक्सेप्ट होगा। तो इस केस से केवल एक ही आंसर मिला, 5, यह केवल आंसर मिला। अब दूसरा केस जो है, और किसी का दूसरा आंसर आया तो बोलो, कब मेरे सॉल्व करने से पहले बोलना है आपको। सर अगर पहले केस में ही दोनों आंसर आ गया तो दूसरा फिर नहीं करेंगे। बोलो बच्चा। सर अगर पहले ही केस में तो रूट निकल गया तो फिर आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अरे 2 केस है, दोनों केस को सॉल्व करना है।
सर 3 मान लो और 5 होगा। 5 रूट आने वाला है, तब नंबर ऑफ रूट्स 5 हो, वो कैसे पहले डिसाइड करोगे 2 रूट होगा 3 रूट होगा। ठीक है, तो इसको 1 से इक्वेट करके 3 और 5, चलो चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करेंगे, क्या आएगा? -3 + 2 एक्स प्लस 2। यस सर। तो एक्स का 2 वैल्यू मिलेगा, 3 और -2। तो 3 -2 क्यों नहीं आंसर बोला? 3 और 5 बोलने वाला -2 क्यों नहीं आंसर बोला? -2 की तो आंसर होगा, क्या दिक्कत है -2? तो बोलो टोटल आंसर कितने हो गए? सर पहला -2 रखेंगे तो सर नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? अरे बेस को हम 1 से इक्वेट किए हैं, तो उसका रूट मिला है -2, -2 रखेंगे तो 1 ही मिलेगा। चेक केवल पहला केस में करना, दूसरा केस में तो ऑलरेडी हम पॉजिटिव नंबर 1 से इक्वेट कर रहे, नेगेटिव क्यों आएगा? -2 रखो। ओके सर। तो 5 3 -2 3 आंसर हो सकता है। यस सर। बोलो किसी कोई समस्या है यहाँ पर? सेकंड केस वाला टोटल आंसर हो जाएगा। अरे क्यों नहीं होगा भाई, टोटल आंसर हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? अरे ये कसम खा लिया क्या 2 ही रूट देना है? 2 रूट भी हो सकता है, ज़्यादा रूट भी हो सकता है। ऊपर मान लो क्वाड्रेटिक है 2 रूट, नीचे भी क्वाड्रेटिक है 2 रूट, 4 रूट हो सकता है मैक्सिमम। क्यूबिक होगा तो और ज़्यादा रूट हो जाएगा। कुछ डिसाइड नहीं करना है, मेथड के अनुसार सॉल्व करो। पहला मेथड है कि पहला केस है 0 से इक्वेट करके सॉल्व करना है, चेक करना है। दूसरा केस को 1 से इक्वेट करो और वो सॉल्व करो। अब इसमें बेस क्यों चेक करेंगे? यहाँ तो बेस ऑलरेडी 1 से इक्वेट कर दिया, तो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा। 3 रखेंगे तब भी इसका वैल्यू 1 आएगा, -2 रखेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करो तब भी 1 आएगा। तो चेक करने की जरूरत नहीं है दूसरा केस में। बोलो क्लियर है किसी को? सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। लेकिन एक टर्म आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप तो इसी में गलती कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, ये जो रेशियो है पावर जो है, उसमें डिनोमिनेटर में देखो तो क्या है, x माइनस 3। तो क्यू 0 नहीं होना चाहिए ना, पढ़े है ना, डिनोमिनेटर में जो नंबर है वह 0 नहीं होना चाहिए। तो एक रूट तो 3 मिला है हम लोगों को, 3 या रिजेक्ट हो जाएगा p/q के साथ, तो 3 यहाँ से हमको हटाना पड़ेगा। यस सर। हटाना पड़ेगा, 2 ही रूट होगा। लेकिन मान लो 3 के अलावा कोई अदर नंबर आता तो दोनों आंसर होता। ठीक है, यस सर। तो यह डिनोमिनेटर वाला चेक करना होगा। इसको भी हम नोट कर देते हैं पॉइंट में कि यह याद रहे आपको। अच्छा हुआ तो नोट डिलीट हो गया। चलो फिर आगे हम जब क्लास नोट भेजेंगे तो वहाँ लिखा हुआ रहेगा कि पहला केस में जो है, फर्स्ट केस में जो है बेस पॉजिटिव चेक करना है। फर्स्ट केस में चेक करना है कि बेस ग्रेटर देन 0, और सेकेंड केस में देखना है कि पावर डिफाइंड होना चाहिए। यहाँ चेक करना है सेकेंड केस में पावर डिफाइंड, पावर बी डिफाइंड। ये तभी चेक करेंगे जब p/q के रूप में हो सकता है कि यह डिनोमिनेटर जिस नंबर पर 0 है वहीं रूट आ जाए, कभी कभी ऐसा होता है, तो उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, किसी को यहाँ पर कोई भी समझना हो कोई पॉइंट तो बोलो, फिर समझा देगा। ठीक है, नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आ रहा है सर। सर 5 और 6। 5 और 6 दो केस हमेशा। पहला केस में पावर को इक्वेट करेंगे, 2x - 1 इक्वल टू x + 5, तो x का वैल्यू 6 मिलेगा। सेकेंड केस में बेस को इक्वेट करेंगे, 6 रख के चेक करेंगे, चेक करना भूलना नहीं है। तो चेक करेंगे तो कोई समस्या नहीं है, पॉजिटिव आ रहा है। और x - 4 इक्वल टू 1, x का वैल्यू 5, यहाँ चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फाइनल आंसर 2 आंसर होगा, 6 और 5। इक्वेशन एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस एक बहुत ही आसान एंड छोटा टॉपिक है, ये लॉग का ही छोटा भाई है। तो जस्ट एक लिटिल प्रैक्टिस करना था इस पर।
अब इसमें देखिए यह मॉड आ गया है, तो बिना मॉड सीखे हुए क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, तो अभी हम लोग छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को। मॉड जब सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास से मॉड शुरू करेंगे, तो वहाँ पर फिर इस क्वेश्चन को दोबारा सोल्व करेंगे। अभी इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल भी है यहाँ पर, बेस और पावर वेरिएबल एक्सपोनेंशियल भी है, और मॉड लगा हुआ है, तो इसमें मॉड का भी फॉर्मूला आपको पता रहेगा, तभी सोल्व कर पाएंगे। तो अभी इसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। हाँ चलो एक बार रिवाइज करेंगे पूरा कंसेप्ट जो जो पढ़े थे, तो बहुत छोटा पॉइंट थ्योरी है, तो सब याद हो गया होगा। बोलो एक्सपोनेंशियल में कंडीशन ऑन बेस क्या होगा? greater than 0. ग्रेटर देन 0। a to the power alpha equal to a to the power beta imply what? Alpha is equal to beta. अल्फा इक्वल टू बीटा। और थर्ड पॉइंट में कंडीशन बोलिए, कैसे सोल्व करेंगे? तो केस 1 होगा gx is equal to hx और हाँ fx is greater than 0 और केस 2 होगा fx is equal to 1. एफ एक्स इक्वल टू 1, या दो केस होगा। पहला केस में चेक करना है बेस पॉजिटिव है, और यहाँ पर लिख देते हैं, यही क्लास नोट आपको हम सेंड कर देंगे। चेक यहाँ पर क्या करना है कि पावर डिफाइंड होना चाहिए, ये तो हमेशा चेक करते हैं, या कोई भी क्वेश्चन है तो p बाई क्यू नॉट इक्वल टू 0 तो ऑलवेज चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर लिख देंगे कि ध्यान भी रहेगा, पावर शुड बी डिफाइंड, शुड बी डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब क्यू 0 नहीं होना चाहिए, यह भी चेक करना है। यहाँ पर बोलिए। सर इसमें सर दो केस होगा, पहला केस में gx is equal to 0 और हाँ fx equal greater than 0 पॉजिटिव, और दूसरा हाँ में fx is equal to 1. इक्वल टू 1, ठीक है। और फिर वही कंडीशन पावर शुड बी डिफाइंड, सेकेंड पॉइंट यहाँ Yes. चेक करना है। हाँ यह ऐसा पॉइंट है जिसको लिखते नहीं है, लेकिन क्योंकि आप 11th के हैं तो इसलिए आपको यह लिखना है। यह बेसिक मैथ ना सबको पढ़ाया जाता है, 11th 12th सबको। कोई भी न्यू स्टूडेंट आएगा तो यह बेसिक मैथ पढ़ करके ही आगे पढ़ेगा। तो जब आपसे सीनियर स्टूडेंट आते हैं तो उनको फिर यह पावर बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि पावर शुड बी डिफाइंड, वह एक बार में समझ जाते हैं। अब एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी का रूल बोलना है। सर एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी का रूल बेस 1 से ग्रेटर होगा तो साइन सेम रहेगा और 0 और 1 के बीच में होगा तो साइन चेंज करेगा। साइन चेंज हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी सेम, पहला में साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अब यह क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इनइक्वालिटी। अच्छा इसमें आंसर भी आगे दे दिया गया है, यह आंसर को डिलीट करना भूल गए। हाँ क्लास लेके फ़ोन करते हैं। हाँ हाँ क्लास ले। सर बगल में उसका आंसर दिया है। हाँ भैया अभी पता नहीं सही है गलत है, लेकिन देख लीजिए, हो सकता है यही आंसर हो, यानी यही आंसर है। कभी कभी टाइप करने वाला कभी गलत टाइप कर देता है, कभी हम गलत आंसर दे देते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि सही होगा। लेकिन दोनों में सेम ही आंसर आ रहा है, लग रहा है कि हो सकता दूसरा क्वेश्चन का आंसर आ गया, तो आप सॉल्व कीजिए। ऊपर वाला वही आंसर सर। वही आंसर है। क्या करेंगे, साइन चेंज होगा या नहीं चेंज होगा? होगा या सर। बेस 1 से छोटा है, इसको रिमूव करना है, साइन चेंज करना है। 5x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू x प्लस 10। अब एक तरफ लाओ, यह हो जाएगा 4x लेस देन इक्वल टू 12, और यहाँ पर x लेस देन इक्वल टू 3, तो माइनस इनपुट इज 3, यह सही आंसर है, ये आंसर हो जाएगा। लॉग में सॉल्व करते थे और यहाँ पर जो सॉल्यूशन हुआ, दोनों में क्या डिफरेंस है? लॉग में बेस 1 में साइन चेंज करते थे, यहाँ पर भी साइन चेंज किए, ये तो सिमिलरिटी है, और डिफरेंस क्या हो जा रहा है? एक्सप्लेन कर देते वहाँ लोग का बेस चेक कर देते हैं। डोमेन चेक करते थे, डोमेन। लॉग में Yes, डोमेन भी चेक करना था कि इनपुट शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पर वैसा कोई कंडीशन नहीं है, तो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, यह क्वेश्चन। आंसर सही है। सर 3 पे ओपन ब्रैकेट होगा। 3 पर ओपन ब्रैकेट होगा, यह ओपन कर दीजिए। यहाँ पर क्या रहेगा, साइन
सेम 5x लेस देन 15 कैंसिल होकर के फिर 3 आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 3। चलो इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू से इंफिनिटी। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया लग रहा है नीतीश। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं इनइक्वलिटी में। सर 4 और 1। अरे इनइक्वलिटी है तो कुछ इंटरवल में लिखोगे ना, 4 और 1 बोलोगे सीधा, कहाँ से कहाँ तक, ओपन क्लोज, कुछ ऐसा बोलोगे ना। सर 1 से 4 तक दोनों ओपन। दोनों ओपन। और लोग क्यों बिल्कुल साइलेंट है आज? क्या कुछ विशेष दिन है क्या? सब ज़्यादा लोग साइलेंट है। श्रेयांशु, श्रेया, शाश्वत, प्रत्युष और कौन कौन है? बस ये लोग तो बिल्कुल साइलेंट है, और लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं। आदित्य कुमार, आदित्य राज। आदित्य कुमार तो ठीक है, आदित्य सर राज बिल्कुल साइलेंट। हाँ बोलो, बोलता सर है माइनस तुम्हें। इन्फिनिटी से 1 होगा और 4 से इन्फिनिटी होगा। चलो चेक करते हैं मनराज। नो यहाँ सर 1 से पर 4 होगा। चलो चेक करते हैं। सर या बेस इन्फिनिटी होगा। देखते हैं, बेस 1 से छोटा है, बेस को कैंसिल करो, साइन चेंज करेंगे, -3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, एक तरफ लाना है, वेबिकर मेथड यूज करेंगे। ये लीनियर इनइक्वलिटी नहीं है, रेशियो में है, तो एक तरफ लाएंगे +3 2x + 1 +3 -3x 1 - x <0। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, -x + 4 अपॉन 1 यस सर। - x <0। अब क्रिटिकल पॉइंट चाहो तो माइनस कॉमन कर लो या डायरेक्ट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा ऊपर से 4 और 1, नंबर लाइन पर रखेंगे 1 और 4। अब बोलना है पहला साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? बोलो बच्चे, पहला साइन पॉजिटिव। पॉजिटिव हो गया नेगेटिव पॉजिटिव। होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे ऊपर भी -x है, नीचे भी -x है, तो दोनों मिलकर के पॉजिटिव, फिर इसके बाद नेगेटिव, फिर इसके बाद पॉजिटिव। हमको चाहिए पॉजिटिव। नेगेटिव, नेगेटिव चाहिए ना, <0 है ना, यस सर, वो आखिरी साइन को होगा। तो x <1 to 4 यह आंसर हो जाएगा। यस सर। और लोग क्यों नहीं आंसर बता रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है? आज 12 के स्टूडेंट भी बहुत शांत शांत थे, हमको ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ मंडे को कुछ कुछ व्रत उपवास नहीं ना आप लोगों का? गांधी जी मंडे को मौन धारण रखते थे, लिखली के बात करते थे, तो आप लोग ऐसा नहीं ना कुछ व्रत लिए हों, मंडे को बंद रखना है मुँह? तो कोई कोई आंसर नहीं बता रहा है, तो बोलो इसमें कुछ समझाना है फिर दोबारा? इसमें नो कोई सर, ऐसा बन पॉइंट जो नहीं जाएगा। समझ? और लोग बोलो, और लोग जो जो मौन धारण किए हुए लोग बोलो। आंसर आ गया। आ रहा है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल एक छोटा टॉपिक था, इतना ही है इसमें। एक और, चलो अभी जो टाइम है इसका ग्राफ भी बता देता हूँ, सोचे थे कि इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तभी टाइम है हमारे पास। तो एक पेज हम बनाते हैं, एक पेज के लिए हमको इसको यहाँ
शुरू से हो गया, कोई बात नहीं। ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझ लीजिए। ग्राफ अभी सीख रहे हैं, अभी जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन 1-2 महीना के बाद ग्राफ से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग केवल ग्राफ बनाना सीख रहे हैं। देखो पेन क्यों गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसके ग्राफ भी बेस पर डिपेंड करेंगे। जैसे y = a⁴x ऐसा लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो पहला ग्राफ बनाएंगे जब बेस 1 से ग्रेटर हो, बेस ग्रेटर देन 1, और दूसरा ग्राफ बनाएंगे जब बेस 1 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, क्योंकि नेगेटिव बेस तो रखते ही नहीं है। अब बेस 1 से ग्रेटर है, तो ग्राफ बनाने के लिए एक के टर्म में ना सोचने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि आपको सिखाना है। तो कोई एक नंबर रख लेते हैं जो 1 से ग्रेटर नंबर हो, इसका ग्राफ बनाएंगे, वहीं a⁴x के लिए ग्राफ हो जाएगा। और 0 से 1 के बीच के लिए भी कोई एक नंबर रख लेते हैं 1/2 x। और लॉग के ग्राफ बनाने के लिए जैसे कुछ याद रखना था, क्योंकि log 0 -∞ होगा, log ∞, log 1 0 होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ याद नहीं करेंगे, हम लोग तुरंत वैल्यू निकालेंगे। आपको पिछले क्लास में ही सीख चुके हैं कि ग्राफ बनाने के लिए 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 0, ∞ और -∞। चलो हाँ, 3 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 2 रखो या नहीं रखो, लेकिन यह 3 नंबर तो जरूर चेक करना चाहिए। तो 0 रखिए, x के जगह पर 0 रखो, तो बोलो y का वैल्यू क्या आएगा। 0 के सामने y का वैल्यू क्या, 1 आएगा, 1। तो यहाँ पर डिनोट कर दिया 0 के सामने 1। अब x के जगह पर इन्फिनिटी रखो यहाँ पावर में, और उसके बाद बताओ y का वैल्यू क्या है, 5⁻∞। तो 5 को इन्फिनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा होते जाएगा, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी के सामने जो है y का वैल्यू भी इन्फिनिटी होगा। अब 5 का पावर रखिए -∞ को, इस नंबर को रखो 5⁻∞, तब बोलिए क्या होगा। 0 -∞। नहीं, -∞ क्या होगा, नेगेटिव पावर का मतलब 1/, होता है 0 ना। नेगेटिव पावर होगा तो वह 1/, हो जाएगा, 1/5⁻∞, 1/∞ तो 0 हो जाएगा। यह 0 जो होगा ना, बिल्कुल यहाँ एडजेसेंट में होगा, यहाँ पर 0। अब इस तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ 1 है, यहाँ इन्फिनिटी है, और यह 0 है। अब कर्व बनाते हुए इस तरह से थोड़ा टेढ़ा करके इसको ज्वाइन करेंगे, यही ग्राफ बन जाएगा एक्सपोनेंशियल का, जब बेस 1 से ग्रेटर। स्ट्रेट लाइन नहीं है, टेढ़ा है। अब 1 से छोटा नंबर के लिए -∞, 0, इन्फिनिटी। चलो यहाँ पर x के जगह पर रखिए 0, 1/2 का पावर 0 रखिए, क्या होगा, जल्दी बोलो बच्चे, 1/2 का पावर 0 क्या होगा, 1 1 होगा। 1/2 का पावर 0, कोई भी पावर 0 हो गया किसी बेस पर तो 1। इन्फिनिटी रखिए अब इसके जगह पर, इन्फिनिटी। और इसको यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो 0। हाँ, बेस 1 से छोटा है तो पावर बड़ा रखेंगे तो वैल्यू स्मॉलर होते चला जाएगा ना, छोटा डिक्रीजिंग है। 1 का पावर कुछ भी रखो 1, 2 का पावर इन्फिनिटी रखो तो इन्फिनिटी, सेपरेट करके लिख दो। यहाँ 1/2 है ना, तो 1 को भी इन्फिनिटी और मल्टीप्लाई करना है, 2 को भी इन्फिनिटी और मल्टीप्लाई करना है। 1 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे 1, लेकिन नीचे तो आ जाएगा इन्फिनिटी, तो 0 हो जाएगा। इन्फिनिटी पर वैल्यू हो जाएगा 0, तो 0 यहाँ पर दिखाएंगे। ये आपको पता है ना, y कोऑर्डिनेट जब 0 होता है तो वह पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता है। 10th क्लास में Yes, sir. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा पढ़ना होगा, पढ़े होंगे आप लोग। चलो इसको थोड़ा और समझा देते हैं, बहुत लोगों को कुछ दिक्कत हो रहा होगा।
तो इधर समझाते हैं। जैसे यह है वाई एक्सिस, यह एक्स एक्सिस, तो 0 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं, 1 2 3 ऐसे लिखते हैं। अब 2,3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक्स के डायरेक्शन में 2 चला जाएगा, वाई के डायरेक्शन में 3, तो यह पॉइंट हो जाएगा 2,3। उसी तरह से 2,0 का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स के डायरेक्शन में 2 लेकिन वाई के डायरेक्शन में नल, कुछ नहीं, यहीं पर आ जाएगा। तो वाई कोऑर्डिनेट 0 का मतलब एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट 0 का मतलब बोलो, एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर वो पॉइंट लाई करेगा, और दोनों 0 हो जाएगा तब एक्स भी वाई भी ओरिजिन। तो ओरिजिन हो जाएगा। तो तो इन्फिनिटी, हाँ, तो इन्फिनिटी कोमा 0 का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स के डायरेक्शन में इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी मान लो यहाँ पर आ गया, और 0 जस्ट यहीं पर दिखा देंगे। लेकिन चूंकि इन्फिनिटी तो कॉपी पर दिखा नहीं सकते हैं, जस्ट समझने के लिए इन्फिनिटी लिख रहे हैं, तो इन्फिनिटी हम मानेंगे, थोड़ा सा ऊपर दिखाएंगे 0, तो वही है। यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 का पावर कुछ भी रखेंगे 1, 2 का पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी, यह 0 हो जाएगा। तो इन्फिनिटी जस्ट समझने के लिए लिख रहे हैं यहाँ पर, और यह हो जाएगा 0। इन्फिनिटी का मतलब जो फाइनाइट नहीं है, और आप जब फिगर में दिखा रहे हैं तो फाइनाइट हो जाएगा। तो यह सिंबॉलिक है, सांकेतिक है कि यहाँ इन्फिनिटी हम दिखा रहे हैं। अब रखो माइनस इन्फिनिटी, बोलो बच्चे, 1/2 का पावर माइनस इन्फिनिटी रखेंगे इन्फिनिटी तो उल्टा हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, तो यह हो जाएगा इन्फिनिटी। अब इन सभी पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो यह ग्राफ हो गया 1 से छोटा। यह एक ही कर्व होगा, थोड़ा सा ड्रॉ करने में 2 पार्ट आपको दिख रहा है। तो बोलो, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर इस ग्राफ में? तो No, 0 sir. को थोड़ा ऊपर क्यों दिखाए हैं? बोलो बच्चा। 0 को ऊपर हाँ नहीं, 0 के ऊपर कहाँ दिखा, नहीं समझा क्या बोला? अच्छा, ये 0 को ऊपर क्यों दिखा है, क्योंकि 0 को इन्फिनिटी के सामने दिखाना था ना। तो इन्फिनिटी कॉपी पर कैसे दिखाओगे, इन्फिनिटी तो यार 9 कभी समाप्त नहीं होगा, वहाँ पर इन्फिनिटी होगा ना। यह ऐसे धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा, वैसे दिखाया गया। तो इन्फिनिटी के साथ जब कोई नंबर दिखाते हैं, थोड़ा बगल में दिखाते हैं, एग्जैक्ट नहीं दिखाते हैं। बोलो, किसी को समस्या है यहाँ पर? नो सर। जैसे यह लाइन जो है, इन्फिनिटी कब होगा, जब कभी समाप्त नहीं होगा तब इन्फिनिटी होगा। इसीलिए यहाँ पर 0 थोड़ा ऊपर दिखाएंगे, ऐसे ऐसे होते चला जाए। तब बताओ, दोनों में कौन इंक्रीजिंग है, कौन डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग ग्राफ फर्स्ट किसका वाला है? इंक्रीजिंग या सेकंड वाला डिक्रीजिंग? फर्स्ट वाला इंक्रीजिंग और सेकंड वाला डिक्रीजिंग। ये तो हम लोग पहले से भी जानते हैं कि बेस 1 से बड़ा होगा तो इंक्रीजिंग, बेस 1 से छोटा होगा तो डिक्रीजिंग। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। अब बोलो, डोमेन किसको बोलते हैं, डोमेन किसको बोला जाता है, एक्स के वैल्यू को या वाई के वैल्यू को? सर X. एक्स की वैल्यू। एक्स, तो देखो, तो एक्स कोऑर्डिनेट ग्राफ में कहाँ से कहाँ तक है, यह एक्स कोऑर्डिनेट है, माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है ग्राफ के, तो ऑल रियल नंबर हो जाएगा। रेंज बोलो, Yes, रेंज, sir. रेंज आर प्लस हो जाएगा। आर प्लस हो जाएगा, क्योंकि यह ग्राफ ना वाई एक्सिस के नीचे नहीं है, जी ओरिजिन के नीचे नहीं है, तो वाई पॉजिटिव ही है, 0 के इक्वल भी नहीं हो रहा है, या 0 को टच नहीं कर रहा है, तो 0 पर ओपन देंगे। तो या तो आर प्लस लिखिए, या 0 से इन्फिनिटी ओपन दीजिए। तो एक्सपोनेंशियल का डोमेन और रेंज याद रखना है। तो यह सब अभी याद रखेंगे, यह सब काम आएगा कुछ दिन के बाद, ठीक है। लेकिन अभी याद नहीं होगा तो फिर जब काम के समय याद करेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक हो ही नहीं पाएगा। अब उस समय फिर लॉग का ग्राफ सिखाएं, फिर डोमेन रेंज सिखाएं, फिर क्वेश्चन सोल्व कराएं, फिर एक्सपोनेंशियल इंतजार कहेगा कि मेरा ग्राफ सिखाओ, मेरा डोमेन रेंज सिखाओ। तो जब डोमेन रेंज का क्वेश्चन आएगा तो पहला क्वेश्चन लॉग रहेगा, तो दूसरा क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल रहेगा, तीसरा क्वेश्चन मॉड रहेगा। तो उस समय हम लोग ग्राफ डोमेन रेंज नहीं सीखेंगे, अभी ये सीखते रहना है धीरे धीरे, और लास्ट में सब एक साथ क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन मिल रहा है उसमें इस पॉइंट का यूज नहीं करेंगे, होगा ही नहीं, आप इसको जस्ट रिमेंबर करेंगे। अच्छा, लॉग का डोमेन अब बोलो, याद करो, लॉग का डोमेन क्या था? आर प्लस था। आर प्लस था, तो इसमें रेंज हो गया। और लॉग का रेंज क्या था? लॉग का रेंज था आर। आर हो गया।
इसमें डोमेन हो गया। तो जो लॉग का डोमेन था वह इसमें रेंज हो गया, जो रेंज था वह डोमेन हो गया। तो ऐसे को इन्वर्स फंक्शन बोलते हैं, एक दूसरे का इन्वर्स। तो इसको भी एक पॉइंट के रूप में याद रखेंगे कि लॉग एंड एक्सपोनेंशियल, ए एक्स पी का मतलब ई एक्स पी का होता है एक्सपोनेंशियल, आर इनवर्स टू ईच अदर, इनवर्स टू ईच अदर। इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि लॉग को जब आरएचएस में भेजेंगे लेफ्ट साइड से तो एक्सपोनेंशियल बनेगा, एक्सपोनेंशियल को एलएचएस में भेजेंगे तो लॉग बन जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि उसका डोमेन रेंज हो जाता है और दूसरे का रेंज पहले का डोमेन हो जाता है। तो इसको बोलते हैं इनवर्स, इसका मैथ में एक नाम है इनवर्स। बोलो, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। अब एक चीज समझना है आपको, जैसे यह सर्कल है और यह लाइन इसको टच करेगा तो इसका नाम क्या है इस लाइन का? टेंजेंट। टेंजेंट। इसका नाम क्या है? सीकेंट। हाँ, सेकेंड, या कॉर्ड भी बोल सकते हैं। इतना वाले पार्ट को कॉर्ड बोलते हैं, पूरे को सेकेंड बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है ग्राफ में, दोनों ग्राफ में, तो समझने के लिए केवल पहला ग्राफ में ड्रॉ कर रहे हैं। एक्स एक्सिस में जो ग्राफ है यह दोनों टच अभी नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे यह आगे बढ़ेगा ना इसके बीच का डिस्टेंस कम होते जाएगा, 0, और माइनस इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगा यह? बोलो, यह ग्राफ और यह एक्स एक्सिस जब माइनस इन्फिनिटी पर या बहुत टच करेगा तो यह भी टेंजेंट जैसा ही है यह लाइन, लेकिन यहाँ पर टेंजेंट नहीं, इसका स्पेशल नाम है एसिम्प्टोट्स बोलते हैं इसको। तो एक वर्ड, नया वर्ड है मैथमेटिक्स का, और उसका ग्राफ अभी दिख रहा है, तो इसको समझ करके अभी याद भी रख लेना है, एसिम्प्टोट्स। इस लाइन को एसिम्प्टोट्स बोलते हैं। एसिम्प्टोट्स का मीनिंग क्या हुआ? टेंजेंट एट इन्फिनिटी, टेंजेंट एट इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, यहाँ वर्ड में लिख देते हैं, प्लस माइनस इन्फिनिटी दोनों आ जाएगा। तो एसिम्प्टोट्स एक न्यू वर्ड है और इसको भी याद रखेंगे। ग्राफ में कभी कभी ऐसा मिलेगा तो हम आपसे पूछेंगे कि इस लाइन का नाम क्या है। तो एसिम्प्टोट्स, और इसका मीनिंग है टेंजेंट एट इन्फिनिटी। एसिम्प्टोट्स पढ़ना है 12 में, लेकिन आईआईटी लेवल का चूंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो 11th में भी बहुत जगह एसिम्प्टोट्स का यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ दिन के बाद से। बोलो, सबको क्लियर है? यस सर। हाँ, तो एसिम्प्टोट्स का यस मतलब, सर। हाँ एसिम्प्टोट। लॉग में भी एसिम्प्टोट्स था, वहाँ बताना था लेकिन फिर वो मिस हो गया। लॉग का ग्राफ ऐसे था, ऐसे, तो वहाँ एसिम्प्टोट्स क्या होगा? एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। और एक्सपोनेंशियल में बोलो बोलो, एक्स एक्सिस। तो ये क्यों ऐसा है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है, हमेशा दोनों इन्वर्स उल्टा दिखाएगा। वह बोलेगा हम एक्स के साथ रहेंगे तो ये बोलेगा वाई के साथ रहेंगे। या नोट भी ध्यान रखना है, लॉग एंड एक्सपोनेंशियल आर इन्वर्स टू ईच अदर। और ये आप बात विशेष रूप से याद रखेंगे, एक्सपोनेंशियल कभी नेगेटिव नहीं होता है। बेस पॉजिटिव तो वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो इतना ही वैरायटी है क्वेश्चन का, इतना ही फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल में। आज एक्सपोनेंशियल का प्रैक्टिस शीट भेजेंगे, उसको सॉल्व करना है और ऐप में सबको सबमिट करें। ठीक है, 1-2 लोग अभी भी सबमिट नहीं कर रहे हैं, तो आप रेगुलरली सबमिट करें क्वेश्चन को। या ऑफलाइन अभी क्लास नहीं है तो केवल सबमिशन हो रहा है, लेकिन जब ऑफलाइन क्लास होता है तो डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व करके लाना रहता है। डेली क्या मतलब 2 दिन पर क्लास होता है अल्टरनेट, तो 50 क्वेश्चन जो है पर अल्टरनेट क्लास में आपको सॉल्व करके लाना है, और नहीं तो पिटाई होती है। ठीक है, तो अभी तो आप लोग बच जा रहे हैं। 50 क्वेश्चन हम चेक कैसे करेंगे? सामने चेक करना बहुत आसान है, क्योंकि आप जब खड़े रहेंगे तो आपको भी पता रहेगा कौन सा डाउट पूछना है, तो 1-2 मिनट में चेक हो जाता है। और यहाँ पर ऑनलाइन चेक करना तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए लास्ट पेज का पिक जो है आपको सबमिट करना है, लेकिन क्वेश्चन सभी सॉल्व करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल का जो आपको असाइनमेंट मिलेगा सबको सॉल्व करेंगे। ओके, बोलो यस बच्चे। सर। हाँ, तो इस नोट को जो है, हाँ जो भी आपको क्लास नोट भेजेंगे इस ऐप में, और प्रैक्टिस क्वेश्चन कॉपी में जरूर नोट बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो भी देखते हैं कि आप लोग, रिकॉर्डेड वीडियो फिर दोबारा? नहीं सर। नो सर। हाँ, देखने की तो जरूरत नहीं है। ठीक है,
क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब एक ही क्लास को 2-2 बार टाइम देंगे तभी तो फिर फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, तो कोशिश कीजिए अभी समझ में आ जाए। हम तो कोशिश करते हैं कि क्लास में ही सब कुछ आपको याद हो जाए, ठीक है। और 5-6-10 मिनट रिवीजन कर लीजिए घर पर, तो वह 100% आपका मेमोरी में चला जाए, ठीक है। तो Yes, ठीक है, yes. फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मॉड पढ़ेंगे। अभी आज क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। Thank you, sir.